अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। भरपूर सर्दी शुरू हो चुकी है और अब तो धुंध भी शुरू हो गई है, तो अब मौसम है मछली खाने का। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फिश कड़ी कोरमा। तो चलें देखते हैं कैसे बनता है ये फिश कड़ी कोरमा। जी, यहाँ पे मैंने ले ली है 1 किलो मछली। इसको मैंने नमक नहीं लगाया। आप अक्सर जब मछली लेते हैं बाजार से तो वो नमक और अजवाइन का मसाला सा लगा देते हैं और अमूमन वो बहुत तेज़ हो जाता है। तो मैंने मछली जब ली, मैंने इसको मसाला नहीं लगवाया वो वाला, मैं खुद से घर में लगाऊंगी इसको। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून इसमें अजवाइन का ऐड करूंगी और साथ ही मैं इसमें 1 टीस्पून नमक लगा दूंगी। इसको हम अच्छे तरीके से हाथ से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको मैं 1 घंटे के लिए रख दूंगी। उसके बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे हम फिर। ये इस तरीके से, ये देखें मसाला सारा लग गया है और मैं अब इसको रख दूंगी और 1 घंटे बाद इसको अब हम धो लेंगे। अच्छा जी, यहाँ पे फिश मैंने धो ली थी और इसको धो के मैंने इस तरह से, ये देखें, बास्केट में रख दिया था और इसका पानी सारा निकल गया है। इस तरह मैंने नीचे प्लेट रख दी थी। अब मैं इसको मसाला लगाऊंगी। ये मैं एक बाउल में फिश डाल दूंगी। अच्छा जी, नमक जो है हमने बहुत ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि इसको हमने ऑलरेडी भी लगाया हुआ है और हमने सालन भी जब बनाना है तब भी इसमें नमक ऐड होना है। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ आधी चाय की चम्मच नमक लिया है, ये मैंने डाल दिया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ये 1/2 टीस्पून अजवाइन का। ये 2 से 3 टेबलस्पून में लेमन जूस ऐड कर दूँगी। इसके बाद ये मैं 1/2 टीस्पून ही इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, ये मैंने ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून ये कुटी लाल मिर्च है, रेड चिली फ्लेक्स, ये ऐड कर दें। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, ये ऐड कर दें। यहाँ पे मैंने 1.5 टेबलस्पून लिया है फिश मसाला। कोई भी फिश मसाला ले लें आप, जो भी पैकेट्स में आते हैं। 1/2 टीस्पून जीरा ऐड कर दें। को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करके इसको हमने तकरीबन 4 से 5 घंटे रख देना है ताकि मसाला अच्छी तरह से, ये जो पीस हैं इनमें अब्जॉर्ब हो जाए। ये देखें, ये इस तरीके से मसाला लग गया है। अच्छा जी, अगर हम यहाँ पे मछली खाने के फ़ायदे बयान करें तो मछली खाने के बहुत से फ़ायदे हैं। ये आपके जिस्म में खून को जमने नहीं देती, आपकी जिल्द को चमकदार बनाती है, ये आपके हड्डियों को मजबूत करती है, साथ साथ आपके दिमाग को रोशन करती है और आपका हाफजा बेहतर करती है। तो इसलिए इसका इस्तेमाल हमें ज़रूर करना चाहिए। ये मसाला लग गया है, इसे अब मैं 4 से 5 घंटे के लिए रख दूँगी। उसके बाद मैं इसका सालन बनाऊँगी। अच्छा जी, सबसे पहले हम अपनी फ़िश को अब फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने ऑयल डाल दिया और इसको गर्म होने के लिए रख दिया है। इसी पैन में मैं फ़िश को फ्राई करूँगी पहले और इसी फिर ऑयल में हम अपना सालन बना लेंगे। अच्छा, एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि हमने इसको फुल फ्राई नहीं करना, हमने इसको बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। ये देखिए, ये इस पीस की तरह बिल्कुल लाइट सा आपने इन फ्राई करना है। ये देखिए, बस इतना सा। अब मैंने साइड चेंज की है। उस तरफ से भी जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इसको निकाल के साइड में रख लेंगे। अच्छा, ये हमारे, ये देखें, 1 मिनट ऑलमोस्ट मैंने दिया। इस साइड से भी ये इतना फ्राई हुआ है। बस इस तरह से फ्राई करके आपने ये पीसेस सारे निकाल लेने हैं। ये देखें, अच्छा जी, अब मैं उसी ऑयल में अब अपना सालन तैयार करूँगी। ये देखें, अब ये लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट बना लिया है। ये ऑलमोस्ट 2 टेबलस्पून है। ये अब हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले
इस सालन में प्याज नहीं डलता, सिर्फ हमने लहसुन अदरक का पेस्ट ही यूज़ करना है। लहसुन अदरक के पेस्ट को हम सौते कर लेंगे। ये लहसुन अदरक का हमारा पेस्ट हो चुका है। अब इसमें मैं ये देखें, मैंने ये टमाटरों की प्यूरी बना ली है, ये डाल दूंगी टमाटरों का पेस्ट। मैंने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है थोड़ा सा पानी डाल के। अब हम इसको अच्छी तरह भूनेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे नमक मिर्च। यहाँ पे मैं 1/2 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। वैसे तो नमक हस्बे जायका है, लेकिन आप ये ख्याल रखिएगा कि हमने मछली को जब धोया था, धोने के लिए जब रखा था तब भी नमक लगाया था, और जब हमने इसको मसाला लगाया था तब भी हमने नमक इसमें डाला था। तो इसलिए नमक इस स्टेज पे आप बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा, अगर कम लगे तो बाद में ऐड कर लीजिएगा। मैं इस टाइम 1/2 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ इसमें लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और 1/2 टीस्पून ये सूखा धनिया है। बस ये हमने ऐड कर दिया। ये हम ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून अजवाइन। यहाँ पे हम मसाले को अच्छी तरह पहले भून लेंगे और फिर हम इसमें ऐड करेंगे दही। ये देखें, यहाँ पे हमारा मसाला ऑलमोस्ट भूनने वाला है, घी छोड़ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। ये देखिए हमारा ऑलमोस्ट मसाला हो गया। अब इसमें मैं ऐड करूँगी दही। ये मैंने 2 खाने के भर के चम्मच मैंने ये दही के ले लिए हैं, ये मैं ऐड कर दूँगी। अब हम ये मसाले को अच्छी तरह भून लेंगे। मछली के जितने फ़ायदे हैं, ब्रायलर गोश्त मुर्गी का खाने से बेहतर है हम सर्दियों में मछली के गोश्त को तरजीह दें और उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल करें। फ़िश चाहे फार्मी हो, दरियाई हो या समंदर की हो, फ़िश हर तरह की ब्रायलर मुर्गी से 1000 गुना बेहतर है। आपने देखा होगा, अगर फार्मी फ़िश भी है जिसे हम फार्म की पली चीज़ों को ज़रा कम पसंद किया जाता है या इतनी हेल्दी नहीं समझते, लेकिन फ़िश के मामले में ऐसा नहीं है। वो एटलीस्ट खुद सर्वाइव कर रही है, खुद चल रही है, उसमें स्विम कर रही है। लेकिन अगर हम ब्रायलर मुर्गी की बात करें, वो तो खुद अपना वज़न भी नहीं, आपने देखा होगा, कि उठा सकती। तो इसलिए फ़िश ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। ये हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है। इसमें बहुत से विटामिन्स होते हैं जो कि हमारी हेयर ग्रोथ के लिए, आँखों के लिए बेहद फ़ायदेमंद होते हैं। ये मसाला हमारा भुन गया। अब इसमें मैं ये फ़िश के पीस ऐड कर दूंगी, जो मछली के पीस हमने फ्राई करके रखे थे ना हाफ, ये मैं ऐड कर रही हूँ। इन्हें हमने हिलाना बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी फ्राई हुए हैं। अब ये दम वाली आंच में फटाफट से हो जाएंगे। ये देखिए मैं इस तरह से रख रही हूँ एक एक पीस करके। इनकी बस हम एक दफ़ा ही साइड बदलेंगे। ये मैंने रख दिया है। अब इसमें मैं लेमन जूस ऐड कर दूंगी और साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगी। पानी आपने हस्बे ज़रूरत ऐड करना है, जितनी आपने इसकी ग्रेवी रखनी हो। मैं इसको बहुत ज़्यादा लिक्विडी फॉर्म में, मतलब शोरबे वाली फॉर्म में नहीं रखूँगी। ये देखें मैंने ये बिल्कुल थोड़ा सा रखा है, इसी में ये पक के तो ये थिक सी ग्रेवी बनेगी और साथ ही ये फ़िश भी रेडी हो जाएगी। इसको अब हम कवर करके रख देंगे। ये समझ लें कि ये दम वाली आंच पे ही पक जाएगी। ये ले मैंने इसका कवर कर दिया है। अब फ़िश को थोड़ी देर इस साइड से पकने देंगे, उसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे। जी व्यूअर्स, यहाँ पे देखें एक तरफ से हमारी फ़िश हो चुकी है। अब मैं आराम से इसकी साइड चेंज कर दूंगी। ये बड़ी ही नरम सी अब हो चुकी है हमारी फ़िश। ये देखिए टूट रही है बाकायदा, इसलिए इसको आराम से अब एक दफ़ा मैं साइड इसकी चेंज करूँगी बस, और फिर इसको थोड़ी देर इस तरफ से भी पकने दूँगी, ऑलमोस्ट 5 से 7 मिनट। ये इस तरीके से
आराम से आपने भी इस तरीके से आपने भी तमाम साइडें बदल लेनी है। चलें जी, अब हम इसको दोबारा दम पे थोड़ी देर के लिए रखेंगे और फिर हमारी फिश रेडी है। हाँ जी जी, फिश हो गई है रेडी, बिल्कुल रेडी है हमारा सालन। तो चलें चूल्हा बंद करते हैं। आज मैं इसको डिश आउट नहीं करूँगी, आज मैं आपको इसी में ही सारा दिखाऊंगी व्यू इसका। ये ले जी, फिश हो गई है रेडी। ये देखें गर्मा गर्म फिश तैयार है। थोड़ा सा इस पे ज़रा खूबसूरत टच दे दें। ये हरा धनिया मैंने डाल दिया। वाह 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 वाह, क्या ज़बरदस्त सी मछली बनी है, इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। और ये हरी मिर्चें ऐड कर दी मैंने। रेसिपी ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा बना आपका मछली का सालन। बहुत मज़े का बनता है, आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया, ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो मिलती रहे। अब मैं आपको बॉल में ये थोड़ा सा निकाल के दिखाती हूँ सालन। चलें निकालते हैं इसको थोड़ा सा, और ग्रेवी भी दिखाती हूँ मैंने कितनी ग्रेवी रखी है। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे निकाला और अब मैं इसकी ग्रेवी दिखाती हूँ आपको। ये देखें, बिल्कुल मसाले की तरह की है, पतली नहीं है बिल्कुल भी। ये मैंने थिक ग्रेवी रखी है इसकी। उफ, मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, मज़ेदार सा सालन है। सर्दियों में मछली का सालन खाना तो फिर बनता है ना जी। जी व्यूअर्स, उम्मीद है आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। ट्राई ज़रूर करिएगा इसको बनाना, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। एक दफ़ा मसाला लगा लें आप बस, फिर उसके बाद जब दिल करे तो बना लें इसको। मछली चाहे कोई भी हो, रहू हो, मली हो, रेसिपी यही है। दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।